हेलो साथियों। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। वही अपना फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है। इसके आगे आज हम करेंगे त्रुटियां। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, अपने पास त्रुटियां त्रुटियां क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि के मापे गए मान और उसके वास्तविक मान में जो अंतर होता है उसको अपने बोलते हैं त्रुटि। जैसे अपने पास किसी भी राशि को मापने के लिए बोला गया, चाहे अपने ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अपने को किसी भी लंबाई को मापने के लिए बोला गया, तो लंबाई को मापने के लिए अपने पास कोई भी आपको फिक्स ये वाली लंबाई दे दी। इसकी लंबाई का मान, वास्तविक मान अपने पास 1.1 मीटर है। वास्तविक मान कितना है? 1.1 मीटर है। अब अपने इसका प्रेक्षण करते हैं और अपने पास इसमें मेजर करते हैं। अपने जो भी वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए आ गया 1.09 आ गया, या अपने पास 1.08 आ गया, या 1.2 आ गया, जो भी अपने पास वैल्यू आ रही है वो अपनी क्या है? वो प्रेक्षित मान है, वो जो अपने मापे गए मान है। और ये वाला अपने पास कौन सा मान है? ये इसका वास्तविक मान है। तो जो भी अपने पास भौतिक राशि का अपने फिक्स वैल्यू होती है, वास्तविक मान होता है, उसको अपने पास जितना अंतर आ रहा है उसे अपने मापे गए मान में जो अपने मेजर कर रहे हैं, उसका अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। यानी कि उसमें अपनों ने मापा है उसमें कितनी गलती हुई है, अपने उस तरीके से बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं अपने त्रुटियां। अब जो अपने त्रुटियों के प्रकार है, देखिए प्रकार अपने पास मतलब जो त्रुटि हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, ये अपने पास थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, उसके बाद में मैथमेटिकल पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट में देखिए अपने पास क्रमबद्ध त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटि लगातार क्रम नियम का पालन करते हुए प्राप्त होती है। जैसे मतलब एक बार होगी तो वो लगातार आगे से आगे होगी। इस प्रकार की त्रुटि को अपने क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। और क्रमबद्ध त्रुटि में भी अपने आगे प्रकार पड़े हैं, तो वो अपने पास देखिए पहला आता है उपकरण त्रुटि। किसी भी उपकरण के कारण माप में आई त्रुटि, यानी कि जिस भी अपरेटस का अपने यूज कर रहे हैं और उस अपरेटस में जो त्रुटि आ रही है उसके कारण जो भी अपने पास, सॉरी, उस उपकरण के कारण जो भी त्रुटि आएगी, तो उसमें अपने कौन से उपकरण त्रुटि का नाम देंगे? वो लगातार आएगी आएगी। जैसे अपने पास शून्यांक त्रुटि है। अगर अपने पास स्केल है और स्केल से अपने कोई भी लंबाई मेजर कर रहे हैं, कोई भी लंबाई को माप रहे हैं, उसका जो शून्य आना था वो अपने पास शून्य गलत अंशांकित हुआ है। यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो अपने पास गलत पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उस त्रुटि को अपने क्या बोलते हैं? शून्यांक त्रुटि। जैसे मान लीजिए किसी भी वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से अपने शून्यांक त्रुटि उत्पन्न होगी, तो वो लगातार अपने पास उस उपकरण में आएगी आएगी। दूसरी अपने पास सॉरी, पहला शून्यांक त्रुटि का मतलब क्या है? जिससे अपने स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट अपने पास त्रुटि का हो तो वो शून्यांक होगी। अंशांकन का मतलब है कि उसके ऊपर गलत अंशांकित हुआ है। जैसे अपने पास 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बिटवीन डिस्टेंस है, वो अपने पास जैसे 9.5 पे अपने पास आना चाहिए था, और वहां पे अपने पास अंशांकित हो गया 10। आना तो चाहिए पे 9 और 10 के बीच में आना चाहिए 9.5, पर 9.5 के ऊपर अपने पास उस पे प्रिंट हो गया कितना? 10। तो ये जो गलत अंशांकन हो गया, वो गलत अंशांकन के कारण जो भी त्रुटि आएगी, जैसे उबलते हुए जल का तापमान 100 डिग्री की जगह 95 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है, तो वो अपने पास क्या हो जाएगी? अंशांकन त्रुटि हो जाएगी। यानी कि उपकरण के कारण दो तरीके की त्रुटि है, एक अपने पास है शून्याक और दूसरी अपने पास है अंशांकन। उसके बाद प्रायोगिक मापन में त्रुटि। प्रायोगिक मापन में त्रुटि का मतलब है कि जब भी अपने पास प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो इन्वायरमेंट का क्या क्या प्रभाव हो रहा है, उस इन्वायरमेंट के प्रभाव के कारण जो भी त्रुटियां आएगी उनको अपने क्या बोलते हैं? प्रायोगिक त्रुटि बोलते हैं। उन सभी को अपने क्या बोलते हैं? प्रायोगिक त्रुटि। और अगर अपने उसके बाद में बात करें व्यक्तिगत त्रुटि, तो व्यक्तिगत त्रुटि का क्या है? जो भी व्यक्ति उसको प्रैक्टिकल को कर रहा है, उसकी व्यवस्था करने में, प्रैक्टिकल अपरेटस को तैयार करने में जो व्यक्ति द्वारा त्रुटियां हो जा रही है उसको अपने बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। उसके बाद में ये तो अपने थे कि प्रैक्टिकल जो भी कर रहा है या अपने पास इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि आ रही है उनको अपने क्या बोल दिया? अपने या तो अपने पास अपरेटस की त्रुटि बोलती है या व्यक्तिगत त्रुटि बोल दिया। नेक्स्ट अपने पास आता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने मेजर कर रहे थे, लंबाई का मान मेजर कर रहे थे, किसी का 1.9 आ रहा था, किसी का 1.90 या
1.2 या 1.20 इस तरीके से वैल्यू आ रही थी, तो वो जो अपने पास वास्तविक मान है उसके लगभग बराबर मान प्राप्त हो रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है, अचानक किसी का मान बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, जैसे किसी का आ गया 1.5। अब वैल्यू तो अपने पास रीडिंग तो 1.2 ही थी, उसके 1.1 के अप्रोक्सीमेट थी। अगर किसी का 1.5 आ गया तो इसका मतलब है कि उसमें अचानक से किसी भी कारण से, जिस कारण का अपने को पता नहीं, उस कारण से अचानक त्रुटि आ गई, तो उसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए वो मेजरमेंट तो आ ही चुका है, मापन में तो आ ही चुका है 1.5। अगर उसकी वैल्यू को कम करना है, उसके प्रभाव को कम करना है, तो अपने को प्रेक्षणों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षण करने पड़ेंगे, ताकि उसके जो अपना वास्तविक मान है उसके पास अपने पास मान आ जाए। तो अपने यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर अपने पास प्रयोगों की संख्या n है, तो त्रुटि का मान 1/n गुणा कम कर सकते हैं अपने। यानी कि जितने ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उनमें उतने ज्यादा अपने पास क्या आगे त्रुटि का मान क्या होता जाएगा, कम होता। तो ये तो अपने पास नॉर्मली थ्योरेटिकल है त्रुटियां, जिनको अपने पास कई बार अपने पास इनसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब स्थूल त्रुटि के अंदर क्या है, जो अपने पास प्रेक्षणों के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई संपूर्ण त्रुटि, यानी कि जैसे अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके उसके अंदर जितनी भी जो भी त्रुटियां आ रही है वो सारी की सारी किसमें आएगी, स्थूल त्रुटि में। जैसे प्रायोगिक उपकरण के समायोजन में त्रुटि है, ये अपने को प्रैक्टिकल करने के पहले अपने पास क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट को सेट करना पड़ता है। अगर उसमें सेट करने में त्रुटि होगी तो वो व्यक्ति द्वारा हुई है, चाहे वो ऑपरेटर्स की है, वो किसी भी प्रकार की जो सारी त्रुटि है वो किस में आएगी, स्थूल त्रुटि में। परीक्षण के पाठ्यांक गलत नोट करना, आप गलत नोट कर रहे हो, आपको सही बताया गया था लेकिन आपने गलत परीक्षण का मान जो लिखने में गलती कर दी, या मापने में गलत माप लिया आपने, तो इस तरीके का कोई भी आंकलन किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी वो क्या होगी, स्थूल त्रुटि होगी। तो ये सारी की सारी तो थ्योरेटिकल थी, चाहे अपने पास प्रायोगिक है, चाहे अपने पास इंस्ट्रूमेंट की है, चाहे अपने पास व्यक्तिगत है। ये सारी त्रुटियां तो थी अपने पास थ्योरेटिकल, जो प्रैक्टिकल के टाइम आती है। अब अगर इनको मैथमेटिकल पार्ट के फॉर्म में सॉल्व किया जाए, कम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर कौन सी आएगी, ये वाली त्रुटियां आएगी, निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत। सबसे ज्यादा त्रुटि आपसे यही पूछी जाती है। इनके बारे में देखिए, सबसे पहले आता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, किसी भी प्रयोगों के परीक्षण में लिए गए मान और वास्तविक मान में अंतर अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। देखिए अभी आपको बताया था कि इसके वास्तविक मान मान लीजिए किसी का भी 1.1 है, और अपने इसको मेजर कर रहे हैं 1.09, या अपने पास 1.08 या 1.12, इस तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो इनमें जो अलग अलग त्रुटियां, जैसे 1.1 से 1.9 जो आपने वैल्यू आ रही है 1.09, उसमें कितना अंतर आ रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। 1.1 से जो अपने पास 1.09 में त्रुटि है, 1.08 में त्रुटि है, ये सारी त्रुटियां क्या होगी, निरपेक्ष होगी। यानी कि अलग अलग मान का अलग अलग अंतर कितना है, उसको बोलते हैं अपने निरपेक्ष त्रुटि, या इसको अपने बोलते हैं परम त्रुटि। कि किसी प्रयोग के प्रेक्षणों के लिए लिए गए मान और वास्तविक मान में अंतर को अपने क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रयोग में n प्रेक्षण थे, A1 A2 A3 डैश डैश an थे, उन सभी का माध्य मान am आ गया। अब am से पहले प्रेक्षण की कितनी त्रुटि है, ये देखिए, पहले प्रेक्षण की जो त्रुटि होगी उसको अपने पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। दूसरे प्रेक्षण में जो त्रुटि आएगी उसके अपने दूसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। अगर अपने को वास्तविक मान दिया है तब तो ठीक है, जैसे इसमें 1.1 था। अगर वास्तविक मान नहीं दिया गया तो इस माध्य मान को ही अपने क्या बोलते हैं, वास्तविक मान बोलते हैं। इस माध्य मान को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक मान लेते हैं, ये अपने पास याद कर सकते। अब देखिए, पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि डेल्टा A2, तीसरे में डेल्टा A3, nवें प्रेक्षण में त्रुटि कितनी आ गई, डेल्टा AN। तो ये सभी की त्रुटियां कौन सी है, ये सारी की सारी त्रुटियां निरपेक्ष त्रुटियां हैं। ये सारी की सारी त्रुटियां कौन सी है, निरपेक्ष त्रुटियां हैं। इन निरपेक्ष त्रुटियों का जो औसत आता है उसको अपने पास बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये त्रुटि तो कौन सी है, निरपेक्ष है। ये पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, ये दूसरे प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, ये nवें प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। यदि अपने इन सभी का औसत लिया जाए तो वो अपने पास आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कौन सा आता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं, अब त्रुटि एक चीज ध्यान में रखना कि त्रुटि कभी भी
माइनस नहीं हो सकती। त्रुटि के मान को आप मतलब ये नहीं कह सकते एक का मान पॉजिटिव आ गया एक का मान नेगेटिव आ गया। जैसे अभी अपनों ने लिखा था, अपना वास्तविक मान कितना था इस फ्रैक्शन का 1.1 था, जो अभी अपनों ने एक प्रैक्टिकल में लिखा 1.1। इसमें एक तो अपनों ने कर लिया 1.09, एक था 1.08 और एक अपने पास था 1.12। अब देखिए ये वाला अपने ऐसे नहीं करेंगे, ये वाला अपने पास मान क्या है कम है, तो ये अपने पास क्या है 0.02 मान कम है और ये अपने पास 0.02 मान ज्यादा है, तो ये त्रुटि कैंसिल होगी। ये त्रुटि कैंसिल नहीं हुई। जैसे अपने गलती करते हैं तो गलतियां हमेशा क्या होती है ऐड होती जाती है। ये भी गलती है चाहे प्लस माइनस 0.02 की है चाहे माइनस 0.02 की है, वो 0.02 की गलती है तो वो त्रुटि मानी जाएगी, दोनों में त्रुटियां। इसलिए अपने इसको मोड लगा करके प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसमें माइनस का कोई काम नहीं है, त्रुटियां हमेशा क्या होती जाएगी जुड़ती जाएगी, त्रुटियां हमेशा जुड़ती जाएगी आगे से आगे। इसलिए अपने पास इसमें जो ऋणात्मक मान कुछ भी नहीं होता, यानी कि त्रुटियों का मान घटा नहीं सकते आप, त्रुटियां हमेशा बढ़ती जाएगी। ये तो था निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि के बाद अपने पास जो पॉइंट आता है वो आता है सापेक्ष त्रुटि का। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? किसी प्रयोग के प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उनके माध्य मान का अनुपात। यानी कि अभी तक तो अपने निरपेक्ष पढ़ रहे थे, निरपेक्ष का मतलब होता है अलग अलग, निरपेक्ष का मतलब हो गया अपने पास अलग अलग त्रुटियां कितनी आ रही है, वो अपने पास निरपेक्ष त्रुटि के अंदर आ गया। अगर में बात करें अपने की सापेक्ष, तो यानी कि अपने को ये चेक करना है कि वो किसी के सापेक्ष त्रुटि कितनी है, और सापेक्ष फिर किसके करेंगे अपने जो इसके माध्य मान, या अपने पास बोल सकते हैं कि वास्तविक मान के सापेक्ष इसकी त्रुटि याद करेंगे तो वो मान कितना आ रहा है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, किसी प्रयोग के प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उनके माध्य मान का अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षिक त्रुटि, या अपने पास सापेक्ष त्रुटि, या अपने पास बोल सकते हैं इसको भिन्नात्मक त्रुटि। किसी भी तरीके से अपने पास त्रुटि का मान जो सापेक्ष का मतलब है, इसको सापेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं, इसको आपेक्षिक त्रुटि भी बोलते हैं, इसको भिन्नात्मक बोलते हैं, क्योंकि इसको जो इसका वास्तविक मान है उसके सापेक्ष अपने देखते हैं कितनी त्रुटि आई थी। निरपेक्ष की बात करते हैं कि स्वतंत्रता अलग अलग तरीके से कितनी त्रुटि है, वो अपनों ने लिख ली थी डेल्टा एम, और उनका सभी का माध्य ले लिया जाए तो वो अपने पास आ जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान जो इसके वास्तविक मान के सापेक्ष कितना है, यानी कि परिवर्तन बटा में वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि बटा में माध्य मान का अनुपात क्या आ जाएगा? सापेक्ष त्रुटि आ जाएगा। और इस सापेक्ष त्रुटि को अगर अपने 100 से गुणा कर देंगे तो वो अपने पास क्या बन जाएगी? प्रतिशत त्रुटि। यानी कि अपने पास प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? माध्य परम त्रुटि जो भी अपने पास आ रही है, और बटा में माध्य मान, माध्य परम त्रुटि और बटा में माध्य मान का अनुपात क्या कहलाता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। या अपने पास बोल सकते हैं सापेक्ष त्रुटि इंटू 100% कर देते हैं तो अपने पास वो क्या आ जाएगा? प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। इसके बाद अपने पास एक न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है? एक स्क्रू गेज द्वारा तार की मोटाई मापी जाती है, यानी कि कोई भी तार है उसका व्यास मापा जाता है, और व्यास के माप आपको कितने कितने दिए गए? 1.41 और अपने पास 1.330, 1.325, 1.326, 1.334 और 1.336। इन जो प्रेक्षणों के लिए आपको क्या करना है? इनका माध्य ज्ञात करना है, माध्य परम त्रुटि ज्ञात करनी है, सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है, और प्रतिशत त्रुटि का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने पास क्या करेंगे? इनका माध्य मान निकालेंगे। माध्य मान का मतलब होता है इनका एवरेज कैलकुलेट करना है, अपने औसत मान ज्ञात करना है। तो औसत मान के लिए अपने पास वही फॉर्मूला आता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। जितने भी अपने को प्रेक्षण दिए गए हैं उन सभी का योग करेंगे, बटा में प्रेक्षणों की संख्या करेंगे। जितने भी मान अपने को दिए गए थे उन सभी का मानों का योग करेंगे, और डिवाइड में अपने पास जितने भी वो प्रेक्षण थे उनका भाग दे देंगे। ये तो अपने पास आ गया माध्य मान। माध्य मान अपनों ने इसलिए निकाला है क्योंकि वास्तविक मान अपने को दिया हुआ नहीं है, और वास्तविक मान नहीं दिया हुआ होगा तो माध्य मान को ही अपने क्या मानेंगे? वास्तविक मान मानेंगे। अपने ये मान के चलेंगे ये वाली जो वैल्यू है ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। अब अपने देखते हैं कि पहले प्रेक्षण में त्रुटि कितनी है, यानी कि वो कौन सी हो जाएगी? पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, उसको अपने लिखते हैं डेल्टा A1 से।
तो इसकी वैल्यू आगे अपने पास आ गई डेल्टा A1। AM में से A1 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ गई 0.002। उसके बाद में अगर अपने पास दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि देखी जाए तो वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा A2। इसी तरीके से तीसरे चौथे पांचवे सारे प्रेक्षणों में चाहे वो प्लस आ रही है या माइनस आ रही है, मोड लगा हुआ है तो मतलब अपने को वो मान क्या लेना है, प्लस ही लेना है। तो ये अपने पास सारी निरपेक्ष त्रुटियां आ गई। दूसरा पॉइंट अपने पास था निरपेक्ष त्रुटि का, तो वो सारी अपने पास क्या आ गई, निरपेक्ष त्रुटियां आ गई। इसके बाद में देखते हैं, अब से पूछा गया था माध्य परम त्रुटि, यानी कि जो भी अपने पास निरपेक्ष त्रुटियां आ रही है उन त्रुटियों का माध्य मान कितना आएगा। तो जो भी अपने पास निरपेक्ष त्रुटियां उनको योग करके जितने भी इनकी प्रेक्षणों की संख्या है इन सभी का अपने योग करेंगे और अपने पास जितने भी प्रेक्षण है उससे अपने इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, माध्य परम त्रुटि की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अपनी बात करते हैं सापेक्ष त्रुटि की। सापेक्ष त्रुटि का मतलब कि जो अपनों ने निरपेक्ष त्रुटियां ज्ञात की है वो वास्तविक मान के सापेक्ष कितनी है, उनको बोलते हैं अपने सापेक्ष त्रुटि। तो इसका मान कैसे आ जाएगा, माध्य परम त्रुटि बटा में वास्तविक मान यानी कि माध्य मान। तो इसका माध्य परम त्रुटि अपनों ने ज्ञात की हुई है कितनी, डेल्टा एम बार। इसकी वैल्यू ये वाली रही अपने पास 0.004 सेंटीमीटर। उसको भाग देंगे अपने इसके माध्य मान से यानी कि 1.330। इसे डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ गई सापेक्ष त्रुटि 0.003। और अगर अपने को इसके बाद निकालना है कौन सी, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि में तो कुछ नहीं करना है, सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा करना है। 0.003 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3% त्रुटि आ जाएगी। तो ये तो अपने पास जो 11th क्लास के अंदर आपका क्वेश्चन आता है वो आएगा इन त्रुटियों में से। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपसे पूछा जाएगा सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करो, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करो, माध्य मान ज्ञात करो, या अपने पास माध्य परम त्रुटि ज्ञात करो या प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। लेकिन अब इसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो आपसे त्रुटियों का संयोजन पूछा जाता है। त्रुटियों का संयोजन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी राशि दो राशियों के जोड़ घटाव गुणा भाग से बनी हुई है तो उन राशियों का जो अपने पास परिणामी राशि आएगी उसमें त्रुटि कितनी आएगी उसका मान ज्ञात करना है। तो उसको बोलते हैं अपने त्रुटियों का संयोजन। तो अपने पास देखिए यहाँ पे त्रुटियों का संयोजन में मान लीजिए कोई भी राशि जड़ है वो अन्य राशियों के जोड़ घटाव गुणा या भाग से प्राप्त हो रही है, उस परिणामी राशि में त्रुटि किस प्रकार से उत्पन्न होगी उसमें अपने बोलते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है कि राशियों का योग। अपने ये मान करके चलते हैं कोई राशि जड़ है वो दो राशियों ए व बी के योग से प्राप्त होती है, ए व बी के योग से प्राप्त होती है। तो ए और बी के योग से जो भी राशि प्राप्त होगी अपने उसको लिख देते हैं z बराबर a प्लस बी। ये अपने पास जो पहली इक्वेशन है वो इस तरीके से आ रही है z बराबर a प्लस बी। ये अपने पास इक्वेशन। अब देखिए अपने मान के चलते हैं z में त्रुटि कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा z, और अपने पास a में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a और b में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब अपने को पता है z का मान, z तो इसका वास्तविक मान था, में त्रुटि कितनी आ गई, प्लस माइनस डेल्टा z। तो जहां पे z था उसकी जगह पूरा मान रखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। ये अपने पास आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z। और जहां पे a था वहां पे a प्लस माइनस डेल्टा a और जहां पे b था वहां पे b प्लस माइनस डेल्टा b इसका मान आ जाएगा। तो ये अपने पास मान रख देते हैं z की जगह, a की जगह और b की जगह। अब उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। प्लस में अपने पास बीच में प्लस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से अपने पास ए को अलग कर लो, बी को अलग कर लो। तो ए और बी को अगर अपने साथ रखते हैं, ये देखिए अगर अपने पास ए और बी को अपने अलग अलग करते हैं, ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, ए और बी को अलग रख लेते हैं तो क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब अपने ही जानते हैं ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इस जेड के बराबर है। अगर दोनों तरफ से अगर जेड को रिमूव कर दिया जाए, तो दोनों तरफ से जेड को रिमूव कर दिया जाए तो अपने पास वैल्यू किसकी बचेगी, इधर तो बचेगा डेल्टा जेड और इधर बचेगा ए प्लस बी। यानी कि अगर दो राशियां प्लस में है उनका परिणामी राशि जेड है तो जो परिणामी राशि जेड है उसमें त्रुटि का मान दोनों राशियों में त्रुटियों के योग के बराबर हो जाएगा।
यानी कि अपने पास डेल्टा जेड का अगर अपने अधिकतम मान देखा जाए, डेल्टा जेड का अधिकतम मान देखा जाए तो डेल्टा जेड का अधिकतम मान किसके बराबर होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगा। और यही सेम काम किस में होगा कि अगर राशियां माइनस में है तो भी त्रुटियों का मान माइनस नहीं होगा, त्रुटियों का मान हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। अगर दो राशियों का जोड़ है तो भी त्रुटियों का योग होगा। अगर दो राशियों को माइनस में है यानी कि जेड बराबर ए माइनस बी है, ये देखिए सेम ही अपने पास क्वेश्चन है। यदि अपने पास जेड बराबर ए माइनस बी है, जेड बराबर ए माइनस बी है, तो भी अपने पास परिणामी राशि को किस तरीके से ज्ञात करेंगे? जेड जेड का मान रखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए का मान रखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मान रखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। अब देखिए इसमें प्लस माइनस को अपने माइनस से ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए आ ही गया, ये माइनस बी है। अब जो प्लस माइनस डेल्टा बी था उसको माइनस से गुणा करो या नहीं करो, उसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी? प्लस माइनस डेल्टा बी ही आएगी, क्योंकि माइनस को गुणा करोगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें से ए माइनस बी को अपने अलग कर लेते हैं। ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, इन दोनों को हटा दिया तो बचा क्या? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसमें से प्लस माइनस आपको अब देखिए ए माइनस बी का मान किसके बराबर है? ए माइनस बी का मान अपने पास जेड के बराबर है, तो इधर से जेड कैंसिल हो जाएगा, इधर से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास? इधर से डेल्टा जेड बच गया, इधर से डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया। इसका मतलब जेड का अधिकतम मान इसमें भी कितना आएगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा। तो ज्यादा आपने इसको सोल्व नहीं करते हैं, अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यदि कोई भी राशि दो राशियों के योग के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, यदि कोई राशि दो राशियों के योग के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है तो उनकी परिणामी राशि में जो त्रुटि आएगी वो दोनों राशियों में त्रुटि के योग के बराबर होती है। तो इस तरीके से अपने इसको सॉल्व करते हैं और इसी तरीके से अपने गुणा और भाग वाले को करना है। आप अपने जो सिलेबस में है सिर्फ अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर राशि इस तरीके से है तो अपने उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें ये ध्यान में रखने वाली है कि कौन सी त्रुटि का योग आ रहा है? निरपेक्ष त्रुटि का योग आ रहा है। अगर अपने पास दो राशियां जोड़ या घटाव के रूप में है, यानी कि अपने पास इनको देखिए, अगर अपने पास जो जेड का मान है, जेड अपने पास जेड बराबर ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, तो जो भी जेड में त्रुटि आएगी डेल्टा जेड, उसका मान डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो भी परिणामी राशि थी उसमें जो निरपेक्ष त्रुटि आ रही है, डेल्टा जेड कौन सी त्रुटि है? निरपेक्ष त्रुटि है, दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर अपने को कोई भी राशि है वो जोड़ या घटाव के रूप में दी जाती है तो उसमें जो त्रुटि का मान आएगा वो दोनों राशियों में जो भी त्रुटि थी निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर आया। तो अपने कई बार इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो भी अपने पास राशि जोड़ या घटाव में है उनकी परिणामी राशि के मान में त्रुटि का मान दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। ये तो था जोड़ और घटाव के लिए। नेक्स्ट आता है गुणा और भाग के लिए। गुणा और भाग के लिए अपने पास एक ही अपने पास मेथड करेंगे, दूसरा सेम अपने पास वैसा ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई भी राशि जेड है वो ए इंटू बी के रूप में लिखी गई है, जेड बराबर ए इंटू बी के रूप में लिखी गई है। तो वही काम जैसे अभी किया था, जेड की जगह लिख दिया अपनों जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए की जगह रख दिया अपने पास ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अपने को क्या करना है? इनका गुणा करना है। देखिए पहले ब्रैकेट में दो संख्याएं, दूसरे में भी दो है, तो अगर इनका गुणा करेंगे तो किस तरीके से? ए का आ गया बी से गुणा और ए का आ गया डेल्टा बी से गुणा, तो ये आ गया ए बी और ए प्लस ए डेल्टा बी। फिर अपने पास डेल्टा ए का बी से गुणा करेंगे तो बी डेल्टा ए आ गया, फिर डेल्टा ए डेल्टा बी का गुणा आ गया। अब इसमें अपने को क्या करना है? ये ध्यान में देना है कि ये जो डेल्टा ए भी क्या थी? त्रुटि थी, और डेल्टा बी भी क्या है? त्रुटि है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो ये वाली वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसलिए अपने इसको नेग्लेक्ट करके छोड़ देंगे। ये इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर जो डेल्टा ए और डेल्टा बी के मान आएंगे वो दोनों के मान दोनों का गुणा होगा तो वो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, इसलिए अपने उसको क्या करते हैं? नगण्य मान करके
छोड़ देते हैं। अब उसके बाद में क्या करते हैं, दोनों तरफ जेड से भाग देते हैं। अगर दोनों तरफ जेड से भाग दोगे तो इधर अपने पास, ये थोड़ा सा गलत किया गया है, देखिए इसको अगर अपने जेड से भाग देते हैं, इधर भी अपने पास क्या आएगा, इन सभी के बटा में जेड आएगा। और जेड का मान किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इस साइड अपने किससे भाग देंगे, इस वाली समीकरण में, इस वाली समीकरण में अपने पास इस तरफ ए बी का भाग देंगे और उस तरफ अपने पास जेड का भाग देंगे। इसमें अगर ए बी का भाग देते हैं, पहली संख्या देखिए अपने पास, ए बी बटा ए बी कितना आएगा 1, प्लस ए इंटू डेल्टा बी बटा में कितना आएगा ए बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा बी बटा डेल्टा बी। इधर देखिए बी डेल्टा ए है, इसको ए बी से भाग देंगे तो क्या बचेगा, बटा में ए बचेगा, तो ये कितना आ गया, डेल्टा ए बटा में ए। ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा ए बटा में ए। इसको अपने इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद बात करें कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या था, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड था। इसमें जेड से भाग देंगे तो जेड से भाग देंगे, जेड से तो जेड कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1 प्लस डेल्टा जेड बटा जेड, 1 प्लस डेल्टा जेड बटा जेड, और बराबर ये वाली संख्या है। अब इन दोनों बराबर में से देखिए 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, डेल्टा जेड बटा जेड। डेल्टा जेड बटा जेड का मान किसके बराबर आएगा, डेल्टा जेड बटा जेड का मान डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी के बराबर मान आ जाएगा। ये अपने पास डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो अधिकतम त्रुटि का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी के बराबर ये मान आ जाएगा। तो इसको अपने डायरेक्ट यहां से सोल्व कर सकते हैं, इस मेथड से नहीं कर रहे तो। अपने को ये ध्यान में रखना है कि अगर जोड़ घटाव में है तो जो परिणामी राशि है उसमें निरपेक्ष त्रुटि का मान दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। अगर अपने पास राशि गुणा और भाग में है, अगर राशि अपने पास गुणा और भाग में है तो परिणामी राशि में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड बटा जेड कौन सी त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का मान दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। ये देखिए डेल्टा जेड बटा जेड निरपेक्ष त्रुटि है, ये पहली राशि में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए अपॉन में ए, ये दूसरी राशि में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी बटा बी। तो इस तरीके से अपन इनको सोल्व करते हैं। इसको ज्ञात करने का दूसरा मेथड भी है, ये बहुत छोटा सा मेथड है अपने पास। जेड बराबर ए डॉट बी है तो दोनों तरफ लोग लेंगे, अपने दोनों तरफ लोग लेंगे तो लोग जेड बराबर लोग ए डॉट बी, लोग जेड बराबर ए डॉट बी। अब लोग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लोग ए प्लस लोग बी। अब अपने पास ये राशि आ गई लोग जेड बराबर लोग ए प्लस लोग बी। अगर इसका अवकलन करते हैं तो लोग जेड का अवकलन 1 बटा जेड और जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड। और लोग ए का डिफरेंशिएशन करेंगे, लोग ए का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा ए और ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा ए। तो अपने पास राशि क्या आ जाएगी, ए डेल्टा ए बटा ए। और बी का, लोग बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लोग बी का हो जाएगा 1 बटा बी और बी का करोगे तो डेल्टा बी। तो ये अपने पास लोग वाली के अगर अपने अवकलन करते हैं तो ये तीनों आ गए। तो यहां से अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा जेड बटा जेड क्या है, परिणामी राशि में निरपेक्ष त्रुटि, उसका मान दोनों राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर हो जाए। अगर अपने पास राशि जोड़ और घटाव के रूप में है तो परिणामी राशि में निरपेक्ष त्रुटि यानी कि डेल्टा जेड का मान डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगा। कब, जब जेड का मान दो राशियों के जोड़ या घटाव के रूप में है। अगर गुणा और भाग के रूप में है तो इसी को अपन किस तरीके से लिख देंगे, डेल्टा जेड बटा जेड, इसको लिखेंगे डेल्टा जेड बटा जेड का मान डेल्टा ए बटा ए और प्लस डेल्टा बी बटा बी। अपने इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो दोनों में अपनों ने अभी तक ये देखा कि अगर जो कोई भी राशि है राशियों के जोड़ या घटाव के रूप में है तब तो परिणामी राशि में निरपेक्ष त्रुटि का मान, परिणामी राशि में निरपेक्ष त्रुटि का मान दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगा। और अगर अपने पास गुणा और भाग के रूप में है, अगर गुणा और भाग के रूप में है तो परिणामी राशि में सापेक्ष त्रुटि दोनों राशियों की सापेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ये अपनों ने अभी तक किया है।
भाग वाला भी अपने पास इसी तरीके से जैसे अपने पास गुणा वाला किया है। तो भाग में करेंगे तो ये log लेने पर a माइनस बी आएगा। इसको आप वैसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा अपने को करने की जरूरत नहीं है, भाग वाला सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे गुणा का किया था वैसे आपकी स्क्रीन पे किया हुआ है भाग वाला। जिस तरीके से गुणा वाला किया है सेम आपकी स्क्रीन पे कौन सा किया हुआ है, भाग वाला किया हुआ है। और इसके बाद में अपने पास लास्ट बचता है घात के रूप में। अगर अपने पास कोई भी राशि घात के रूप में है, जैसे मान लीजिए z का मान a की पावर m के रूप में है, तो log वाले तरीके से बहुत इजी हो जाता है। दोनों तरफ अपने क्या लेते हैं, log लेते हैं। तो log z बराबर कितना आ गया, log z बराबर आ गया अपने पास a की पावर m। log z बराबर log a की पावर m, और a की पावर m होता है अपने पास, यानी कि log m की पावर n, तो m आ जाएगा पहले। तो log z बराबर m इंटू log a। अब अपने इसका क्या करते हैं, अवकलन। अवकलन करोगे तो log z का 1/z, और z का कितना हो जाएगा, डेल्टा z। तो ये अपने पास आ गया डेल्टा z बटा z। उसके बाद में m गुणा में है a का अवकलन करोगे log a का, तो log a का अवकलन क्या हो जाएगा, log a का हो जाएगा 1/a, और a का करोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा a। तो यानी कि डेल्टा z बराबर m इंटू डेल्टा a अपॉन में a। तो अभी तक का जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि अगर अपने पास कोई भी राशि दो राशियों के जोड़ या घटाव के रूप में है तो निरपेक्ष त्रुटियों का योग परिणामी राशि की निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होगा। और अगर अपने पास गुणा और भाग में है तो परिणामी राशि में सापेक्ष त्रुटि दोनों राशियों की सापेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगी। अगर पावर में है तो पावर गुणा में आ जाएगी और सापेक्ष त्रुटि दोनों राशियों की आ जाएगी। यहाँ पे देखिए अगर अपने पास a की पावर m है तो a की पावर आ जाएगी गुणा में और बाकी सापेक्ष त्रुटि। अब इसके लिए अपने पास एक एग्जांपल है जिससे सारे अपने अभी तक के पार्ट सारे सॉल्व हो सकते हैं। जैसे अपने पास आपको दिया गया है कि z का मान इस तरीके से दिया गया है, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c और d की पावर d। अगर इस तरीके से है तो अगर पहले वाले मेथड से देखा जाए तो यहां से डायरेक्ट अपने कर सकते हैं क्या चीज, कि जो अपने पास राशि है डेल्टा z बटा z का मान, उसका मान अगर पावर है तो a को ले आओ गुणा में, और राशि कौन सी आ गई, डेल्टा a बटा a। ये इतना मान आ गया, प्लस राशि कौन सी है b, और b की पावर कितनी है b, तो b आ जाएगी गुणा में, राशि के अंदर त्रुटि कौन सी आएगी, डेल्टा b बटा b। अब चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो, त्रुटियों का हमेशा क्या होगा, योग होगा। तो सी वाली का भी योग होगा, कैसे, c इंटू डेल्टा c बाई सी, और प्लस d इंटू डेल्टा d बाई डी। ये अपने पास क्या हो जाएगा, चाहे अपने पास अभी अपनों ने पढ़ा था कि चाहे अपने पास राशि गुणा में हो चाहे राशि अपने पास भाग में हो, उनकी निरपेक्ष त्रुटियों का क्या होगा, योग होगा। और पावर होगी वो किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। तो यहां से अपने इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर अपने पास गुणा में है a की पावर a है तो वो a पावर आ जाएगी गुणा में। और चाहे राशि गुणा में है चाहे राशि भाग में है, देखो a और b तो अपने पास क्या थी, यहाँ पे गुणा में थी, तो भी उनकी निरपेक्ष त्रुटियों का योग आया है। और सी और डी क्या थी, भाग में थी, तो भी उनकी निरपेक्ष त्रुटियों का क्या आया है, योग आया है। उनकी निरपेक्ष त्रुटियों का योग आया है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि पावर गुणा में है तो भी उनकी निरपेक्ष जो भी त्रुटियां हैं उनका क्या आएगा, योग आएगा। तो अपने उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर अपने इसको सॉल्व करना चाहे तो वही सेम मेथड है लोग वाला, कि लोग से अगर अपने इसको करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, लोग अगर दोनों तरफ लेते हैं तो वही सेम कहानी अभी वाली, जो भाग में होंगी वो किस में आ जाएंगे, लोग m बटा m का मान होगा लोग m माइनस n। फिर दो गुणा में है तो लोग a इंटू बी का मान, देखिए ये अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये लोग वाले हैं, लोग a बटा b का मान कितना आएगा, लोग a माइनस लोग b, और गुणा वाले का लोग a प्लस लोग b, और पावर में है वो कितना आ जाएगा, पावर गुणा में आ जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं तो ये राशि आ जाएगी, वही सेम जोड़ घटाव वाली। तो जोड़ घटाव वाली के लिए अपने पास लोग में है तो लोग का अवकलन करेंगे 1/z, और z का कितना हो जाएगा, डेल्टा z। a का अवकलन करेंगे a का डेल्टा a अपॉन में a, और लोग b का डेल्टा b अपॉन में b। और इसी तरीके से अपने पास आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है सेम इसी तरीके का, इसमें पावर की वैल्यू दी गई है। देखिए x बराबर a स्क्वायर b क्यूब c और d की पावर 1/2। इनमें प्रतिशत त्रुटियां दी गई है 2%, 1%, 3% और 4%।
अभी अपनों ने किया था कि अगर अपने पास इस तरीके से वैल्यू दी गई है, तो अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा एक्स बटा एक्स का मान कितना आएगा, तो उसका मान आ जाएगा ए स्क्र है 2 इंटू डेल्टा ए बटा ए, और प्लस बी की पावर क्यूब है, तो बी का मान आ जाएगा प्लस बी की क्यूब है तो 3 डेल्टा बी अपॉन में बी, और अपने पास सी का मान कितना है, 1 है, तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस प्लस सी का मान 1 है तो डेल्टा सी अपॉन में सी, और डी का मान 1/2 पावर है तो 1/2 डेल्टा डी अपॉन में डी, डेल्टा डी अपॉन में डी। अब अपने को इनमें क्या दी गई है, प्रतिशत त्रुटि दी गई है। तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब ये है कि इनको अगर दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया जाए तो ये सारी की सारी क्या बन जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। जैसे ये वाले इसको अगर अपने 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत त्रुटि, इसको भी कर देंगे 100